नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ अपने चैनल हेल्थ केयर पर एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किस प्रकार से काम में लिया जाता है, उसका क्या क्या उपयोग है, उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए, इसी संबंधित आज हम आपसे बात करेंगे। तो आज एंटीबायोटिक जो है, आपको मार्केट में मल्टीपल टाइप का एंटीबायोटिक अवेलेबल है, जिसमें से आज मैं वन टाइप डिस्कशंस रखा हूँ। ये वन टाइप है आपको मेगासेवी। मेगासेवी ब्रांड है, एक पॉपुलर ब्रांड है मेगासेवी। और एरिस्टो कंपनी, ये तो बहुत ही पॉपुलर है। एरिस्टो कंपनी का कई प्रोडक्ट आते हैं, कई मेडिसिन आते हैं, मिल्क भी आते हैं। तो इसी पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एमोक्सासिलिन एंड पोटासियम क्लाइवेनेट ओरल सस्पेंसस पाया जाता है। ये mg बहुत ही वैल्यूएबल होता है, जो कि 228.5 mg इसमें दिया गया है। ये इतना बड़ा ही पाइक आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। उसमें जो है सो उसकी पावर बहुत ज़्यादा हो सकती है, 400 हो सकती है, 500 हो सकती है। तो इस पावर को देखना, पावर के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये जो पावर यहाँ लिखा होता है, ये पावर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये बहुत ही वैल्यूएबल होता है। एंटीबायोटिक का अगर उचित मात्रा न लिया जाए तो आपके बच्चे के लिए, ये मुख्य रूप से बच्चे में ही इस्तेमाल किया जाता है। सिरप है, एंटीबायोटिक सिरप है, जो बच्चा के उपयोग में आता है। सर्दी कफ के प्रॉब्लम से जब आपका बच्चा सफ़र करता है तो उस वक्त इस एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। एमोक्सासिलिन और पोटासियम क्लाइवेनेट, ये जो है सो आपको सर्दी खांसी से जब आपका बच्चा गुजरते रहता है या किसी अन्य प्रॉब्लम से, तो बहुत आदमी इस दवा को चलाते हैं। ये जो मेरे हाथ में भी देख रहे हैं, मेगासेवी है, एमोक्सासिलिन कंपोजिशन है, पोटासियम क्लाइवेनेट कंपोजिशन है। इसे कुछ लोग चलाते हैं और सर्दी का दवा मान लेते हैं। जब ये सर्दी के टाइम में उस बच्चे को यूज किया जाता है, सर्दी के केस में उस बच्चे को दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, तो वो घर जा कर के उसी सर्दी के दवा के तौर पर ही इस्तेमाल करता है और बोलता है यही सर्दी का दवा हो गया और इसी से सर्दी ठीक हो जाएगा। तो बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि एंटीबायोटिक आपको सर्दी में भी काम आता है, फीवर में भी काम आता है, या आपको कहीं कट जाता है तो उस घाव को भरने का भी काम एंटीबायोटिक करता है। एंटीबैक्टीरियल जो भी डिजीज होते हैं उसके अगेंस्ट में भी ये आपको अच्छा काम करता है। लेकिन है क्या कि कुछ लोगों की समझदारी से, कुछ लोगों की जानकारी से ये लगता है कि ये अगर सर्दी हो गया मैं सिर्फ ये पिला दूंगा, ये एमोक्सासिलिन दे दूंगा या एंटीबायोटिक दे दूंगा अपने बच्चे को, तो उसका सर्दी दूर हो जाएगा। तो मैं आज इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एमोक्सासिलिन आपके बच्चा को, सिर्फ एमोक्सासिलिन, ओनली एमोक्सासिलिन आपको बच्चे को जो है सर्दी खत्म नहीं कर सकता है। ये कम जरूर कर देता है, लेकिन ये खत्म करने का कैपेसिटी नहीं रखता है। हाइड्रोक्लोराइड आता है, उसमें और भी कंपोजिशन कई होते हैं। जब हम बातें करेंगे आपको कफ सिरप से रिलेटेड, तो हम उस संबंधित आपको जानकारी देंगे। और ढेर सारा कंपोजिशन उसमें होता है। वो कंपोजिशन मिल करके उस सर्दी को, उस कफ के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम करता है। तो इसका काम क्या होता है, तो ये फीवर के केस में कुछ आदमी देते हैं, बोलते हैं फीवर के केस में हम पिला दिए, फीवर इससे उतर जाएगा। तो आप इस भूल में कभी न रहे कि एमोक्सासिलिन दे देंगे या मेगासेवी का मैंने सिरप दे दिया अपने बच्चे को तो फीवर उसका इससे उतर जाएगा। फीवर इससे नहीं उतरेगा, हालांकि कम हो सकता है। और इसके साथ में आपको पैरासीटामोल की कंपोजिशन का कोई भी दवा ऐड करना होगा आपको, क्योंकि मुख्य रूप से फीवर को उतारने के लिए जब भी कोई दवा चलाते हैं उसमें मुख्य रूप से पैरासीटामोल कंपोजिशन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और उसके साथ में अगर हम ये चलाते हैं, मेगासेवी देते हैं, मॉक्सक्लेव देते हैं और डिफरेंट टाइप के जो मार्केट में अवेलेबल है एंटीबायोटिक, उस एंटीबायोटिक को अगर हम चलाते हैं साथ में, तो वो अच्छा काम करता है। वो पैरासीटामोल का जो आप सिरप है, डोलो हो, चाहे कालपोल हो या क्रोसिन हो, जो भी हो, आप अपने बच्चे को ले देते हैं तो उसमें अच्छा काम करता है। तो ये जानकारी सर्वप्रथम हम लोगों को हो गया कि ये किस काम में आता है। तो ये सभी कई डिजीजों को कम करने का, कई डिजीजों को रोकने का कार्य करता है।
लेकिन इसके साथ में जो डिजीज है उसका आपको जो है पर्सनली एक दवा चलाना होता है। अगर कफ के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो उसके साथ में कफ सिरप, बुखार के प्रॉब्लम से अगर आपका बच्चा सफ़र कर रहा है तो उसके साथ में आपको जो है पैरासीटामोल की कोई कफ पोजीशन का दवा चलाना होगा, जैसे कि आप कालपोल दे सकते हैं, डोलो दे सकते हैं। तो ये जानकारी हुई कि ये किस काम आता है हमें। अब इसके बाद हम इसे जानने का प्रयास करते हैं कि इसकी डोजेज क्या देनी चाहिए बच्चा को। तो ये मेगा सीवी जो है 228.5 mg का है। ये आपका बच्चा अगर 6 महीने का हो तभी आप ये दें, क्योंकि ये सिरप के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। इसका ड्रॉप भी आता है, उस संबंधित भी हम लोग बातें करेंगे। लेकिन सिरप जब हम देते हैं किसी बच्चा को तो अप्रॉक्स उसका उम्र 4-5 महीना से एबव होना चाहिए। अगर 4-5 महीना 6 महीने का आपका बच्चा है तो 6 महीने से लेकर 5 साल 6 साल तक आप ये दवा उसे पिला सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप डोजेज के लिए अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। अगर बच्चा आपका साल भर का है तो 1.5 से 2 ml आप दे सकते हैं। 2 साल का है तो 2.5 से 3 ml दे सकते हैं। इसी प्रकार से इसकी डोजेज आती है और उसे पिलाएंगे तो आप ये काम जरूर करता है। लेकिन इसके साथ में जो दिक्कत है उसका पर्सनली कोई दवा जो हो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के संपर्क से लें और साथ में चलाएं। ये सभी में काम आता है। घाव भरने का काम भी आता है, बुखार छुड़ाने का काम भी आता है, सर्दी खांसी कम करने का भी काम करता है। लेकिन इसके साथ में जो डिजीज है आपको उसका स्पेशली कोई ना कोई दवा साथ में देना होता है, तो ये अच्छा काम करता है, इसीलिए इसे एंटीबायोटिक बोलते हैं। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।